सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय हिंसा अहिंसा की भेद रेखा। ये भेद रेखा खींचना बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन की प्रथम प्राथमिकता है। हमको ये जानकारी करना अति आवश्यकता है कि हिंसा क्या होती है और अहिंसा क्या होती है। अगर इसकी जानकारी न हो तो किसको मारने से, किसको कष्ट देने से, किसको प्रताड़ना देने से, किसको तकलीफ देने से हिंसा होती है और किसको देने से नहीं होती है। जड़ जो होता है उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है, जिसको पुद्गल मैटर एग्रीगेट कहते हैं। उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता। जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है उसके अंदर सोचने की शक्ति, संवेदनशीलता, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। और जो है, अगर मैं बात करूं जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ से, उसमें शेल नहीं होती। वेयर देर इज ए शेल देर इज लाइफ, विदाउट द शेल देर इज नो लाइफ एट ऑल। in the cell, in the center there is nucleus, and the nucleus contains the genes, and out of the, say, body of the man there are the 24 जो pairs of the chromosomes, and one pair is of the sex. In that there is X, and Y. In the lady, that sex gene there is a X and Y, and in the man there is X and X. When during the intercourse the X of the man joins with the Y of the lady, then it becomes जो है boy. And when X and X meet, there is a girl. Y and Y meet, there is a girl. So this is the genetic engineering. वो कहती है कि शेल बिना लाइफ नहीं, और लाइफ के बिना हिंसा नहीं होती है। हिंसा तो जिसमें लाइफ होती है उसको मारना, पीटना, प्रताड़ना देना, कुचलना, उसमें हिंसा होती है। तो वो होती है चेतना। चेतना होती है, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसके अंदर सुख दुख करने की अनुभूति होती है, उसके अंदर संवेदना होती है, उसके अंदर फीलिंग होती है, उसमें ग्रोथ होती है, और उसके अंदर जो है प्रजनन होता है, अपने जैसा जीव पैदा करता है। जैसे कि गेहूं का बीज, उसमें चेतना होती है तो वह असंख्य जो है गेहूं के बीजों को तैयार कर देता है। और एक पत्थर है, उस पत्थर में चेतना नहीं होती है। वो पत्थर तो एक जगह पड़ा रहता है और कई सदियों सदियों तक भी जो है वो वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन पृथ्वी काय भी एक होती है जिसके अंदर ग्रोथ होती है। हिमालय जो है हर वर्ष 10 सेंटीमीटर बढ़ता है, क्योंकि वो टूटा हुआ नहीं है। हिमालय को, यानी पृथ्वी काय को, विरोधी शस्त्र यानी कि हमने जो है हथौड़े से उसको तोड़ दिया, जो टुकड़ा अलग हो गया वो अचित हो गया, वो मृत हो गया। तो पृथ्वी काय
अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रश काय को हमें समझना होता है, जिससे हिंसा अहिंसा की भेद रेखा खींची जा सकती है। तो हमने पृथ्वी काय की बात कही कि वो असंख्य निगोद के जीवों का शरीर है, उसको पृथ्वी काय कहते हैं। यानी कि मिट्टी के ऊपर से जो 6 इंच मिट्टी ऊपर से आई है, उसको हटा करके जब ठोस होता है, चाहे वो मुरड है, माटी है, खरड़ है, गेरू है या पत्थर कुछ भी है, उस पर जब हम गैंती लगाते हैं तो गैंती लगा करके जितना हिस्सा टूटता है वह मृत है, वो मर गया, वो अचित हो गया। और अपकाय का मतलब पानी, एक पानी की बूंद के अंदर जो है वो 34,000 निगोद के जीव बताए जाते हैं। जब कोई कुएं का पानी, झरने का पानी और जो है कैनाल का पानी विरोधी शस्त्र यानी उसको उबाला जाए, उसमें चूना डाला जाए या कोई इस तरीके की घुलनशील चीनी जो है, नमक वगैरह डाला जाए, तो उसके भीतर के जितने भी निगोद के जीव होते हैं वो मर जाते हैं, वो अचित हो जाता है। जिसमें चित्त होता है उसकी हिंसा होती है, अचित की हिंसा नहीं होती है। वह तो हमारे जो भोजन का साधन बनता है, हमारे जो है वो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, वो पूर्ति होती है अचित के द्वारा। जिसको हम मारते हैं वो सचित होता है। अब तेजस काय को देखिए, जो माइंस होती है यानी जो खान होती है कोयले वगैरह की, उसके अंदर आग पैदा होती है, तो उसका जब परीक्षण किया गया तो मालूम पड़ा उस आग के अंदर वो लक्षण मिल रहे हैं प्रजनन के, संवेदना के, फीलिंग के और जो है ग्रोथ के मिलते हैं। तो इसका मतलब जो तेजस काय है उसके अंदर जीव होता है, वो सचित होती है। उसको विरोधी शस्त्र यानी पानी से बुझा दिया जाए, मिट्टी से बुझा दिया जाए और उस अग्नि को हम बुझा देते हैं, वो मृत हो जाती है, वो अचित हो जाती है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय। जी, वायु काय के अंदर थेसेक्स नाम के जो है वायरस होते हैं, हम खुले मुंह बोलते हैं तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गरम गरम जाती है तो उन जीवों को मार देती है। चिमनी के धुएं कार्बन डाइऑक्साइड से वो जीव मर जाते हैं। और हमारा जो साइलेंसर होता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, विरोधी शस्त्र लगते ही वो जीव मर जाते हैं। वो मृत जो है या गर्म हवा छोड़ते हैं तो वो मृत जो है वो वायु काय के जीव हो जाते हैं। और त्रश काय जो छठा त्रश काय है, उसके अंदर एकेंद्रिय, ये सारे एकेंद्रिय जीव होते हैं जो हमारी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय होते हैं। जितने भी तरह की असंख्य अनंत वनस्पतियां होती है वो सारी जो है वो वनस्पति काय कहलाती है। वो एकेंद्रिय है। एकेंद्रिय का अर्थ हो गया इन सब में एक इंद्रिय शरीर होता है, इसीलिए उनको मारा जाता है, काटा जाता है, जलाया जाता है, उबाला जाता है। तो वो जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वरना उनमें फीलिंग होती है, ग्रोथ होता है, सुख दुख की अनुभूति होता है, प्रजनन करते हैं, अपने जैसा बीज बनाते हैं, फल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। तो भाई और बहनों, ये तो एकेंद्रिय हो गए। अब त्रश काय, घूमने फिरने वाले, द्वेंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले, एक इंद्र में स्पर्शन, 2 में रसन यानी जीभ जुड़ जाती है, तीसरी में स्पर्श रसन घ्राण, सुगंध दुर्गंध वाला नाक जुड़ जाता है, चौथे में आंख जुड़ जाती देखने वाली, और 5वें के अंदर जो है ये हमारे कान जुड़ जाते हैं सुनने वाले। तो एकेंद्रिय जीव तो 5 हो गए और त्रश काय में
द्वेंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले, 3 वाले, 4 वाले और 5 वाले। 2 इंद्रिय वाले होते हैं वो जो है लट है, गिंडोला है। 3 इंद्रिय वाले होते हैं जिसके अंदर सुगंध दुर्गंध आती है तो वो चींटी है वगैरह हो जाते हैं। और चतु इंद्रिय में जिसकी आंख होती है, मच्छर है, मक्खी है। और 5 इंद्रिय में मनुष्य है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, गाय है, भैंस है, बैल है। तो ये होते हैं। तो भाई और बहनों, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इन सब चीजों के अंदर। और ये 84 लाख बर्थ प्लेसेस कैसे बने वो भी मैं बताता हूँ। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय और 14 लाख मनुष्य की जाति और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति, 14 लाख साधारण वनस्पति। इनकी जोड़ करें तो ये 84 लाख बर्थ प्लेसेज हो गए। लेकिन आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है। न तो एक आत्मा भूत भविष्य वर्तमान में घटती है, न बढ़ती है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, या इनसे मुक्त होती तो मोक्ष चली जाती, वापस आती नहीं। इन सब की जोड़ करें तो एक्स है। तो भूत भविष्य वर्तमान में आत्माओं की संख्या एक्स ही रहती है, असंख्य अनंत एक्स और ही रहती है, न घटती है न बढ़ती है। और जिसकी हिंसा हिंसा नहीं होती उसको जड़ कहते हैं। जड़ का छोटा से छोटा रूप होता है, वह शुद्ध होता है, वो शाश्वत है, वो परमाणु है। भगवान महावीर ने कहा कि जड़ का, पुद्गल का सूक्ष्मतम रूप जो है परमाणु है। वह परमाणु जो है वह नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, नॉन डिविजिबल है। वो न तो आंखों से दिखाई देता है और न किसी विज्ञान की दूरबीन से दिखाई देता है। वह तो केवल ज्ञानी और अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी ही देख पाते हैं, क्योंकि वह चतुस्पर्शी होता है। पुद्गल तो होता है लेकिन उसके स्पर्श जो 4 ही होते हैं। तो उसको हमारा विज्ञान मासलेस पार्टिकल कहलाता है। लेकिन वही जो है एक परमाणु दूसरे से मिलता है, 4 मिलता है, 8 मिलता है, तब अशुद्ध हो जाता है। मिलते ही अशुद्ध हो जाता है। अपने प्योर फॉर्म में वो शाश्वत है और मिलते ही गलन मिलन धर्मा हो जाता है और वो परिवर्तनशील हो जाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, वह बदलता रहता है, टूटता है, जुड़ता है, वह होता रहता है। इसीलिए उसको जड़ कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। तो भाई और बहनों, जड़ की जो है मारना है वह हिंसा नहीं है। चेतन को मारना वो हिंसा है, न मारना अहिंसा है। तो इस अहिंसा की परिभाषा हम भेद रेखा डिसाइड की और हिंसा के लिए कहा गया है कि जब कोई भी आत्मा जो है वह न घटती है न बढ़ती है और न उसको पैदा किया जाता है। व्यक्ति तो अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है। तो आपको मारने का अधिकार किसने दिया? आपको किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया। आप मारते हो तो आपको हिंसा लगती है। हम भोजन करते हैं, हमारे वनस्पति काम में आता है, पानी काम में आता है, मकान बनाते हैं तो पृथ्वी काय काम आती है, हम भोजन पकाते हैं तो अग्नि काम में आती है, जब हम बोलते हैं तो वायु काम आती है, पंखा और जो है हम एसी चलाते हैं तो वायु काय के जीव काम आते हैं। जब इनको हम मारते हैं तो मारने पर हमें उनसे क्षमा मांगने चाहिए कि हे एकेंद्रीय जीवों, हे वनस्पति के जीवों, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय के जीवों, आपके बिना मेरा शरीर नहीं चल सकता, मेरा समाज नहीं चल सकता, मेरा परिवार नहीं चल सकता। जो जितनी मैं हिंसा कर रहा हूँ मेरी व्यवस्था है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उनसे जो है आपको क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने भरण पोषण के लिए उनको मार रहे हो, खत्म कर रहे हो। ये हिंसा कहलाती है। लेकिन आज का युग देखिए,
पंचेंद्रिय जो सबसे डेवलप्ड प्राणी जो है उसको मनुष्य को लोग मार देते हैं। सिर्फ 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के अंदर गुंडे लोग मार देते हैं, तो छोटे जीवों की तो क्या बात करें। चाइना के अंदर पूरा मार्केट लगता है। जीवित प्राणी जो है, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रियों का सबका मार्केट लगता है। जीवित प्राणियों का भी मार्केट लगता है, मरे हुए का मांस भी होता है। तो बताओ वो कितने हत्यारे होते हैं। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है कि जो पंचेंद्रिय वध करता है, जो इन जीव जंतुओं का मांस खाता है, वो सबसे बड़ा हिंसक है और वो क्षमा याचना नहीं करता है तो वो नरकगामी होता है। क्योंकि उसको अधिकार किसने दिया मारने का? कोई अधिकार नहीं। और मांस खाने के लिए ये शरीर बना ही नहीं है। देखिए जो मांसाहारी होते हैं, जिनकी जो है वो कहना चाहिए कि हमारी जैसे कि छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो उनकी 4-5 फुटी आंत होती है अलग अलग मांसाहारी जीवों की, और वो बहुत चौड़ी होती है, कम से कम 3 इंच की चौड़ी होती है। जबकि हमारा जो 1 इंच की आंख जो आंत है वो 6 मीटर यानी 20 फुट लंबी होती है, और बड़ी आंत 2 इंच की है, वो 2 मीटर लंबी होती है। कुल मिलाकर के 8 मीटर का मतलब 25-26 फुट की जो है, 26 फुट की आंतों से भोजन निकल के पच के जाता है। तो ऐसा भोजन तो शाकाहारी हो सकता है, मांसाहारी तो इतना भोजन चलने की जरूरत नहीं है। फिर मनुष्य के भी जो है वो 4 फुट की आंत होने चाहिए, और जो वाइल्ड एनिमल है उसके बहुत तीखे आंत होते हैं, जिससे वो दांतों से जो है किसी भी प्राणी को खा जाता है। वो तो मांसाहारी है, मांस प्राणियों का ही खाते हैं। लेकिन हमारे दांत तो छोटे हैं, शाकाहारी रोटी है वगैरह है, इत्यादि चीजों को पचाने के लिए है। तो आप साइंटिफिक दृष्टि से, हर दृष्टि से आप देखो तो जो है मांसाहार मनुष्य के लिए वर्जित है। किसी भी दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो तो जो जीव का मांस खाया जाता है उसमें कोई कैंसर का कीड़ा होता है तो वह भी शरीर में हो जाता है, और सेलों को कैंसरियस सेल बना करके हमको रोग हो जाता है। मांसाहारी जीवों के सबसे ज्यादा जो मांसाहार करता है उनके अंदर सबसे ज्यादा जो है बीमारी आती है। सबसे ज्यादा वो इमोशनल क्रोधी होते हैं, हिंसावादी होते हैं, और वो जो किसी की हिंसा करने में उनको दर्द ही नहीं होता। जो शाकाहारी होते हैं बेचारे, वो तो एक कीड़ी को भी धक्का देने के अंदर और मर जाती तो उनको बहुत बड़ा दुख होता है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में जो 5 महाव्रत जो है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अहिंसा सबकी माँ है, और सारे धार्मिक ग्रंथ अहिंसा की कोख से निकले हैं। धर्म में से धर्म माइनस अहिंसा कर दो तो वो अधर्म बन जाता है, वो शून्य हो जाता है। यानी धर्म कब होता है? जब हम अहिंसा का पालन करते हैं। तो इसीलिए जैन धर्म इतना सूक्ष्म अहिंसावादी है कि वो कहता है कि जो 5 महाव्रती होते हैं उनको एक जो है पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तृष का है, कि जीवों की हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया नहीं। वो 9 कोटिक त्यागी होते हैं, और जो अणुव्रत का पालन करते हैं वो हिंसा करनी नहीं, करवानी, अनुमोदना उसके खुली रहती है, क्योंकि वो गृहस्थी है, उसके शरीर है, उसके परिवार है, उसके अतिथि देवो भव है। वो कहता है कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधुन भूखा जाए। यानी गृहस्थी के तो कभी भी अतिथि, बिना अतिथि के कोई भी गेस्ट आ सकता है, साधु आ सकता है, समाज को डोनेशन देना पड़ सकता है, राष्ट्र को कोई खतरा हो उसको भी देना पड़ता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन को तपोवन कहा गया है। सन्यासी जीवन से गृहस्थ जीवन बहुत कठिन है, इसीलिए उसको तपोवन कहा गया है।
उसको बहुत सहन करना पड़ता है। तो भाई और बहनों, अगर हिंसा और अहिंसा की हम भेद रेखा को नहीं जानते हैं तो हम मनुष्य होते हुए भी हम पशुवत है और जानबूझ करके हिंसा करते हैं तो हम दानव हैं, शैतान है, हम राक्षस हैं। और भाई और बहनों, इसकी भेद रेखा वो जानता है, वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। और भेद रेखा नहीं जानता है वह तो नरक गति और तिर्यज गति में घूमता रहता है। मनुष्य गति और देव गति और मुक्ति में जाने वाला व्यक्ति अहिंसावादी होता है, जो अहिंसा की बहुत ज्यादा संपूर्ण रक्षा करता है। वो धीरे धीरे शाश्वत सुख की नींव लगा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। और जो अहिंसा का पालन करता है वो देव गति में भी जाता है, उसको बार बार मनुष्य गति भी मिलती है। लेकिन अहिंसावादी को जो है नरक गति और तिर्यज गति है वो टल जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं आपके जीवन में अहिंसा का महत्व होना चाहिए। जहां कहीं भी आपको सचित जीव मिले, चाहे कीड़ा है, मकोड़ा है, चाहे वायरस है, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। घर के अंदर हम पोछा लगा रहे हैं या कोई झाड़ झाड़ रहे हैं और उसको झपट रहे हैं, या हम जो है वो स्कूटर को चला रहे हैं, तो कोई जानवर हमारी नजर में आता है, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और हम पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का और वनस्पति का है, जैसा कि मैंने बताया, इनका उपयोग करते हैं। तो हमारे को जो एक क्षमा याचना करनी चाहिए कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्ष क्षण पर्यंत मैंने किसी भी जीवों के साथ के अंदर दुर्व्यवहार किया, उनको मारा है, मसला है, उनको प्रताड़ना दी है, उनको तकलीफ दी है, तो मैं उन सबको क्षमा करता हूँ, वे मेरे को क्षमा करें। शुद्ध हृदय से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और जो सचित होता है आत्मा, चाहे वायरस की हो चाहे भगवान की हो, 33 करोड़ देवी देवताओं की हो, सबकी आत्माओं का जो है वो सामान्य रूप से एक समान होती है, सब में मुक्त होने की अर्हता होती है। और जो हमको इस संसार में भेद दिखाई देता है उसका कारण हरेक के कर्म अलग अलग है, हरेक का भाव मन अलग अलग है, इस कारण से कॉजल बॉडी अलग अलग है। इसलिए उनको अलग अलग उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है उनको जो है वो सुख और दुख की अनुभूति होती है, उनके पुण्य पाप पे डिपेंड करता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं आज का विषय अति सुंदर है। मनुष्य होकर के अगर हम हिंसा अहिंसा की भेद रेखा को नहीं खींचते हैं, हम ये जानकारी नहीं रखते हैं कि इसमें हिंसा है, ये करने में इसमें अहिंसा है, तो हम जो है मानव होते हुए भी दानव है। आप बगीचे में गए और आपने अनायास ही जो है फूलों को तोड़ना चालू किया और जो है वो टहनियों को गिराना चालू कर दिया। आपको क्या अर्थ है, आपका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मार रहे हो। आपका कीड़ी नगरा है और कीड़ी नगरे के ऊपर जो आपने पानी डाल दिया, अग्नि डाल दी, तो बेचारा कितने जीवों की हिंसा होती है। आपको एक मकान की आवश्यकता होती है, आप 10-10 मकान पृथ्वी को फोड़ के बना रहे हो, उसकी सारी हिंसा आपको लगती है। और पानी आपको 1 बाल्टी चाहिए, 10 बाल्टी गिरा रहे हो, तो आप उसके हिंसा के भागी आप हो। और अग्नि आपको जलाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, या आपको अन्य पंचर चेपना वगैरह जिसमें भी अग्नि का उपयोग होता आवश्यकता है, वो बात अलग है। लेकिन जो है बिना आवश्यकता के आप उसको उपयोग कर रहे हो। आपको पंखा जो जो है सोते हो उस वक्त चाहिए, लेकिन
24 घंटे पंखा है, एसी चलता रहे तो वायु काय के जीवों की हिंसा होती है, और इन सब जीवों की हिंसा करने से आप पाप के भागी होते हो। और मूल बात आप ये सोचिए कि वो तकलीफ मेरे को कोई देवे, मेरा कोई हाथ तोड़े, वह एक फूल की डाली को तोड़ने के समान ही है। इसलिए हिंसा अहिंसा की भेद रेखा इंसान को अवश्य आनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सब हम हिंसा अहिंसा की भेद रेखा खींच करके कम से कम हिंसा करें, क्योंकि वही हमारे जैसे प्राणी हो आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।